हेलो गाइज़, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो एक मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड पे है, जिसका टाइटल है मक्तल ए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बस अब अम्मा चली जाओ। मैसूम अब्बास का ये नोहा है। मैं भी इसको फ़र्स्ट टाइम सुनने वाली हूँ। मैंने कभी उनको नहीं सुना है पहले भी, तो आज फ़र्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ ही सुनने वाली हूँ। तो चलिए इस नोहा को पहले सुन लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर रिएक्शन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने नज़दीक जो ज़हरा को तड़पता देखा, जोड़ कर हाथ हुसैन इब्ने अली ने ये कहा, आपके वास्ते वादे को निभाऊं अम्मा, दे इजाज़त कि मैं सर अपना कटाऊं अम्मा। कहा शबीर ने रोकर चले सब अम्मा चली जाओ, सब अम्मा चली जाओ। कहा शबीर ने रोकर चलेगा हर्ग पर खंजर, सब अम्मा चली जाओ, सब अम्मा चली जाओ। न देखा जाएगा तुमसे हमारी मौत का मंजर, सब अम्मा चली जाओ, सब अम्मा चली जाओ। कहा शबीर ने रोकर चलेगा हर्ग पर खंजर, सब अम्मा चली जाओ, सब अम्मा चली जाओ। मेरी गर्दन पे है अम्मा छुरी जालिम चलाएगा, न जिस जानू वो अपना जिस घड़ी सीने पे रखेगा, घुटेगा दम बहुत मेरा, चलेगी सांस रुक रुक कर, सब अम्मा चली जाओ, सब अम्मा चली जाओ। कहा शबीर ने रोकर चलेगा हर्ग पर खंजर, सब अम्मा चली जाओ, सब अम्मा चली जाओ। हर एक मुश्किल में है अम्मा मदद की आपने मेरी, हमारे साथ दरिया से उठाई लाश गाजी की, तुम्हारा शुक्रिया तुमने उठाया लाश अकबर, सब अम्मा चली जाओ, सब अम्मा चली जाओ। कहा शबीर ने रोकर चलेगा हर्ग पर खंजर, सब अम्मा चली जाओ, सब अम्मा चली जाओ। मदीना याद आ जाए, ना कर
کربل میں تجھے اماں میری داڑھی پکڑ کر سمر مارے گا مجھے اماں تمہاری طرح میرے بھی پڑھیں گے نیل چہرے پر بس اب اماں چلی جاؤ بس اب اماں چلی جاؤ کہا شبیر نے روکے چلے گا تمہیں خنجر بس اب اماں چلی جاؤ بس اب اماں چلی جاؤ یہیں سے الوداع کہہ دو ہمارے پیچھے مت آنا تمہارا پہلو زخمی ہے نہیں تم سے چلا جانا ہمیں تکلیف ہوتی ہے جو تم چلتی ہو جھک جھک کر بس اب اماں چلی جاؤ بس اب اماں چلی جاؤ کہا شبیر نے روکے چلے گا تمہیں خنجر بس اب اماں چلی جاؤ بس اب اماں چلی جاؤ تڑپ جائے گی ابا سے جری کی لاش دریا پر شہیدوں کے دلوں پر پھر سے تل جائے گا ایک خنجر نبی کی لاڈلی تم کو نہ لگ جائے کہیں پتھر بس اب اماں چلی جاؤ بس اب اماں چلی جاؤ کہا شبیر نے روکے چلے گا تمہیں خنجر بس اب اماں چلی جاؤ بس اب اماں چلی جاؤ جو تم جھک جھک کے چلتی ہو تمہیں پہچان جائے گی تمہارے بین سن سن کے تو اس کی جان جائے گی کہیں گھبرا کے زینب آ نہ جائے رل میں بے چادر بس اب اماں چلی جاؤ بس اب اماں چلی جاؤ کہا شبیر نے روکے چلے گا تمہیں خنجر بس اب اماں چلی جاؤ بس اب اماں چلی جاؤ صبر تھا سجا کتنا شاہزادی میں کٹا شبیر کا سر فاطمہ زہرا کی جھولی میں حسین ابن علی کہتے رہے چلتا رہا خنجر بس اب اماں چلی جاؤ بس اب اماں چلی جاؤ
सच में गाइस नोहा सुनते हैं ना तो बहुत दिल अजीब सा हो जाता है, सच में बहुत अंदर से अजीब फ़ील होता है। और क्योंकि वो सारा जो मंज़र है ना करबला का, वो आंखों के सामने आने लगता है। जो जो चीज़ें वहाँ बीती होंगी हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते गाइस। जो वहाँ के जो इमाम हुसैन हैं, उनके परिवार के लोग और जितने भी 72 लोग वहाँ शहीद हुए थे, उन सभी का कुछ ना कुछ अलग अलग वो था, ठीक है। एक अलग अलग स्टोरी होगी, सबकी फैमिलीज़ होंगी, सब कुछ होगा। तो सोचिए गाइस कितना ज़्यादा, मतलब हमारे घर में से किसी को कुछ हो जाता है, छोटा सा भी कुछ इंसिडेंट हो जाता है, हम लोग कितना घबरा जाते हैं। वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतना ब्रूटलिटी वहाँ पर हुई सब लोगों के साथ में, कितना ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई वहाँ पर। और ता क़यामत तक ऐसी करबला की जंग ना हुई थी ना होगी। सबसे बड़ी बात तो सोचिए कि इससे ज़्यादा ब्रूटल क्या होगा कि 6 महीने के बच्चे के ऊपर तुमने 3 उसका वैसा वाला तीर मारा। 6 महीने का बच्चा जो 3 दिन से भूखा प्यासा था। मतलब इससे ज़्यादा और क्या बदतर चीज़ें हो सकती, इससे ज़्यादा कोई क्या और ब्रूटल करेगा सच में। और ये जो एक मेरे भाई हैं सब्सक्राइबर मेरे, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था, नोहा मेल किया उन्होंने मेरे को, तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी ये रिक्वेस्ट पूरी की जाए। तो मैंने इसलिए ये रिक्वेस्ट पूरी की है भाई आपकी। और ये नोहा सुन के वो बस अब अम्मा चली जाओ। सही बात है, एक बेटा कैसे चाहेगा कि उसकी माँ उसको ऐसी हालात में देखे, उसका कटा हुआ सर देखे। कोई भी बेटा नहीं चाहेगा और ना कोई माँ है जो देख पाएगी। और इसमें एक बात ये है, ये इमाम हुसैन के बारे में था। और उनकी जो माँ थी वो तो फ़ातिमा, बीबी फ़ातिमा थी ना, जो हज़रत अली की वाइफ़ थी, जो हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ़ थी। पर वो तो उस टाइम पर दुनिया में नहीं थी, क्योंकि वो तो हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़रने के 6 महीने बाद वो भी इस दुनिया से अल्लाह के पास चली गई थी। तो फिर मतलब इसमें ये एक ख़याल था या क्या था? तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि वो उनको दिखती हैं, ख्वाब दिखता है या क्या होता है जो वो इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन दीजिएगा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में भाई ने ये नोहा बनाई है, ठीक है ना गाइस? तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ करेक्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे ज़रूर से बताइएगा सही बिल्कुल बात। तो चलिए आई होप आपको नोहा पसंद आया होगा। और एज़ अ ट्रिब्यूट हम सुनते हैं नोहा को, उनको याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं। तो बस इसलिए हम नोहा सुनते हैं, ताकि वो जो जज्बा था उस वक्त अपने ईमान पर रहने का, लोगों के इस्लाम को बचाने का, वो आज भी लोगों में ज़िंदा रहे, सिर्फ़ इसलिए। तो चलिए तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रब राखा।